तो चित्रा लगातार हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, आप देखिए यहाँ पर पुलिस के अधिकारी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी सिर्फ हिरासत में लिया गया है। यानी अभी केवल बातचीत हो रही, पूछताछ हो रही है। प्रयागराज भी लाना था आनंद गिरी को, वो कब तक पहुंच रहे हैं, कोई अपडेट? देखिए, कुछ ही देर में माना यही जा रहा है कि प्रयागराज आनंद गिरी को लेकर आया जाएगा और यकीनन विवेचना को आगे बढ़ा रही है पुलिस। गिरफ्तारी कब की जाएगी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि नाम तो साफ तौर से उन 7 पन्नों के सुसाइड नोट में दर्ज है। लेकिन परिवार की एक अहम सदस्य, देखिए नरेंद्र गिरी जी की बहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन एक बहन के लिए कितना दर्द भरा वो वक्त होता है जब उनके भाई के बारे में इस तरह की खबरें सामने आए। उनसे हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ से आ रही हैं आप? प्रतापगढ़ गांव पनियारी से आपको कैसे जानकारी मिली? टीवी देख कर। टीवी देख के आपको जानकारी मिली है। हाँ। तो फिर आप यहाँ पर चली आई। हाँ। आपसे बड़े थे महाराज जी? हाँ। आपसे बड़े थे हाँ। महाराज जी। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आप लोगों की? बात बहुत दिन है वही मतलब बातें कभी नहीं होती थी। बात कभी नहीं हुई थी। वो आप परिवार छोड़कर आ गए थे, संत बन गए थे, तो हमेशा यहीं पर रहते थे। इसको नहीं, कब हमको ये पता नहीं है कहाँ रहते थे कहाँ नहीं रहते अच्छा, थे। परिवार से उस तरह से संपर्क आप टीवी देखकर यहाँ पर? हाँ हाँ। देखिए, ये उनकी सगी बहन है छोटी, और जब से आई हैं ये रो रही है। यकीनन एक बहन के दर्द को समझना आसान है जब उनके भाई की इन परिस्थितियों में सुसाइड वो किए हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। आपको लग रहा है कि वो फंदे पे लटक सकते हैं? नहीं मजबूत दिमाग के थे वो, ऐसा नहीं कर सकते? नहीं। आप चाहती हैं कि जांच हो पूरे मामले की? हाँ और क्या। देखिए, ये उनकी बहन है, लगातार रो रही हैं और यकीनन जब वो महंत हो गए थे तो परिवार से बिल्कुल अलग, क्योंकि उनकी अपनी एक जिंदगी होती है, अपनी जीवन शैली होती है, परिवार के लोगों से कट जाते हैं। लेकिन जो खून का रिश्ता होता है वो रिश्तों को बांध कर रखता है। उनकी बहन से अगर आप जब ये खबर और बात पर कर सकती हैं तो जरा आप बात करिए, क्योंकि उनके परिवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। किस तरह के वो थे महंत गिरी जी, किस तरह के थे, जरा उनकी बहन से आप बात करिए। मैं बिल्कुल उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि महंत नरेंद्र जी को लेकर बड़ी कम जानकारी है। कुल कितने भाई बहन थे, कब वो बचपन में महंत बन गए, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? भाई बहन को तो मैं जान सकती हूँ, 2 बहनें हैं 4 भाई है। 2 बहन 4 भाई। हाँ। कितने साल की उम्र में वो छोड़कर यहाँ पे महंत जी बन गए थे? वो इंटर तक थे, पढ़े थे, उसके बाद 12वीं तक के वो पढ़े थे, उसके बाद वो नहीं पढ़े कभी? नहीं। तो जब वो घर छोड़कर आ रहे थे तो आप लोगों ने क्या कहा? शादी हो गई थी। आपकी शादी हो गई? हाँ। शादी के बाद कब बात हुई, तो क्या बताया करते थे आप लोगों से? क्या बात? तो कभी शादी से बात ही नहीं हुई उनसे। आपकी शादी के बाद उनसे कभी बातचीत नहीं हुई? तब तो बहुत साल हो गए होंगे। हाँ। कितने साल हो गए? मेरी शादी 40 साल हो गए आपकी शादी को, तब से आज तक कभी बातचीत नहीं हुई। और आपने अपने भाई के बारे में टीवी पर देखा, तब यहाँ पर सुना? हाँ। लोग कह रहे हैं मतलब सुसाइड की बात यहाँ पर कही जा रही है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, वो बड़े परेशान चल रहे थे। हमको ये पता नहीं। परिवार में और कौन कौन से लोग हैं उनके, और कौन कौन से हैं नरेंद्र जी के अलावा? यहाँ पे और नहीं, परिवार में बड़े भाई, ये लोग बताएंगे इनके परिवार के और कौन से सदस्य हैं, आप बताइए। शादी नहीं हुई थी महाराज जी की। नरेंद्र की शादी नहीं हुई थी, शादी आ रही थी, लेकिन वो पहले से ही लीन थे, भगवान के प्रति उनकी आस्था रही। और घर से सब लोग उनके परिवार से ही हैं, टीवी पर देखने के बाद आप लोग यहाँ? जी जी जी। कहा जा रहा है कि सुसाइड कर लिया है महाराज। सुसाइड कर ही नहीं सकते, बहुत बहुत जीवट के आदमी थे वो, दूसरों को ज्ञान देते थे कैसे आत्महत्या कर लेंगे वो। कोई ऐसा उनके सामने कभी इस तरह का वो नहीं रहा। आप रोइए मत, आप रोइए मत, रोइए मत। देखिए, ये वो बहन है, बहुत मुश्किल है इनके दर्द को समझ पाना, क्योंकि एक बहन ने इस तरह से अपने भाई को खोया हो। भाई बहन का रिश्ता क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी बताते चले कि शादी के बाद कभी इनकी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता रह नहीं जाता है महंत का। वो जिस जगह पर आते हैं वही उनका परिवार हो जाता है। ये लगातार जब से आई हैं वो रोए जा रही हैं। अपने परिवार में वो बड़े थे, 12वीं करने के बाद वो आ गए यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, और परिवार से फिर कोई संपर्क नहीं रहा। लेकिन आज जब वो नहीं रहे, चूंकि खून का रिश्ता है, वो खून का रिश्ता ही है जो इनको खींच कर यहाँ पर लेकर आए हैं, और इनके दर्द को समझा जा सकता है। ये लगातार, आप रोइए मत। परिवार में और कौन कौन से लोग थे, क्या बताएंगे? अब वो 4 भाई रहे, एक उनसे बड़े रहे और वो स्वयं रहे दूसरे नंबर पर, 2 और हैं। इनके
पति कौन है, आए हैं आप हैं? आप लोगों की कभी महंत जी से बात नहीं हुई? नहीं ये कभी बात नहीं? हाँ बात नहीं होती थी जो है। हम सब वहाँ प्रतापगढ़ में रहते थे अपना, ये तो हर जगह मतलब आते जाते थे। महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? वहाँ गांव मतलब ये छतौना गांव है, प्रताप नहीं प्रताप नहीं, इलाहाबाद। इलाहाबाद में छेतौना गांव है, वहाँ पर उनका जन्म। हाँ कितने भाई लोग थे, कितने भाई बहन? चार भाई थे। 4 भाई थे। एक इनसे बड़े थे, ये दूसरा नंबर इनका था, दूसरे नंबर के थे। संत यही बने हैं परिवार से, बाकी सब लोगों का सामान्य? हाँ एक इंटर कॉलेज में मतलब टीचर हैं। अच्छा। वहाँ गाजियाबाद में। तो महंत बनने के बाद फिर परिवार में नहीं आए? परिवार से संबंध नहीं रखते थे जो है। हाँ परिवार संबंध नहीं रखते। हाँ। तो आप क्या चाहती हैं? मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हुए थे, आप क्या मांग करेंगी उनसे? जांच किया जाए पूरे मामले की? हाँ आप चाह रही हैं कि जांच हो पूरे मामले की? और क्या कहना चाहेंगे आप? आपके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं? नरेंद्र जी से जुड़ा हुआ और जो उनके भाई, आपके जो बड़े भाई लोग हैं, वो लोग कहाँ पर हैं? पता नहीं आए हैं कि नहीं आए। टीवी से आपको कब खबर मिली कि नरेंद्र जी नहीं रहे? 10 बजे। कितने बजे आप चली वहाँ से फिर यहाँ पर आई? हाँ? कितने बजे आप चली हैं, फिर कितने बजे सुबह यहाँ पहुँची हैं मठ में? गाड़ी करके आए हैं। गाड़ी करके आई हैं आप। तो आप, भाई तो बड़ा दुलारा होता है, आप तो बहुत प्यार उनको देखती होंगी, उनके बारे में सुनती होंगी, तो अच्छा लगता होगा। हाँ टीवी पे हमेशा देखत रहे। वो इतने बड़े आदमी बन गए थे आपके परिवार से निकल के, उनका इतना उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नाम था, अच्छा लगता था उस दौरान। उनके बारे में किससे किससे सुनती थी आप? टीवी में हमेशा देखती थी आरती करते हुए। प्रयागराज में जब यहाँ पे कुंभ हुआ था उस समय आई थी आप? उस समय तो बड़ा कुंभ हुआ था, महाराज जी का भी रोल था, अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे। नहीं मैं नहीं आई। आप नहीं आ पाई थी। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब क्या चाहती हैं? आप लगातार भावुक हो रही हैं, रो रही हैं, लेकिन कभी बातचीत आपने कोशिश भी नहीं की कि बातचीत एक बार किया जाए? कि वो महंत जी हो गए थे इसलिए वो परिवार से थोड़ा दूर रहते थे? देखिए बहुत मुश्किल है, चूंकि बुजुर्ग भी हैं ये, और यकीनन इनके दर्द को समझ पाना, शब्दों के जरिए उसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल होगा। एक बहन के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, इस बात को आप समझ सकती हैं। लगातार ये परेशान हैं और इनकी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है।